दोस्तों, अपने सैनिकों को सावधान में रखने के लिए सैनिकों की वर्दी में कॉलर पिन लगाने वाला चीन 3000 साल पहले पतंग का इस्तेमाल दुश्मनों को डराने के लिए करता था। लाल रंग की कार से इसे डर लगता है। चीन की करतूतों की वजह से ही यहाँ हर 30 सेकंड में एक विकलांग बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, भले ही चीन उर्फ चाइना आज सारी दुनिया में पूरी तरह से बदनाम है, मगर एक बात तो इसकी पक्की है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसने सबको पीछे छोड़ रखा है। आखिर चीन के ब्रेन में इतना कुछ आता कैसे है? अजीब बात है कि चीन पेशाब में उबाले गए अंडों को खाता है। यह बात चाइना के बारे में उतनी ही प्रचलित है जितना उसका एक दिन में 10,000 बिल्लियों को खा जाना। टेक्नोलॉजी में ग्रेट कहलाने वाला चीन अर्थव्यवस्था में भी आगे है। हमारा यह पड़ोसी मुल्क डुप्लीकेट सामान बनाने में भी सबसे बड़ा सातिर है। इसके नकली माल की गुणवत्ता की बात करें तो सुबह को खरीदा चाइना आइटम शाम को टाई टाई फिश भी हो सकता है, और अगर चल जाए तो समझो आपकी बल्ले बल्ले। क्या यह जानकर आपको जरा भी हैरानी नहीं होगी कि हम भारतीय 60% इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाइना का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्मार्टफोन भी चाइना का है। चीन ने तो बच्चों की मुस्कान तक पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें 80% खिलौने चाइना टॉयज ही हैं, मगर सबसे घटिया और शर्मनाक बात यह है कि इन खिलौनों में इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिक रिसाइकल मटेरियल से बना होता है, जो इस्तेमाल हो चुके कॉन्डम को ही रिसाइकल करके बनाया जाता है। रिसाइकल के मामले में चाइना हर देश का बाप है। ये इतना घटिया है कि यह गटर में फेंके हुए खाने और बदबूदार कचरे को भी रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ तक कि वह इस कचरे से ऑयल भी बना लेता है। इसके प्लास्टिक के चावल तो आप बखूबी जानते ही हो। अब यह प्लास्टिक के चावल और घटिया ऑयल भारत में कहां कहां पहुंच गया होगा, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। हद तो यह है कि कुंवारे लड़कों के पेशाब में उबाले गए अंडे को चीन बेहद पौष्टिक बताता है। 40 लाख सालाना बिल्लियों को खाने वाला चीन इस वक्त भी बिल्लियों को खाकर उंगलियां चाट रहा होगा। हमें तो लगता है कि बिल्ली दुआ करती होगी कि हे ईश्वर, मुझे कहीं भी जन्म दे देना, पर चीन में पैदा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं चीन में रेसिपी बनूं। बिल्ली तो बिल्ली चाइना सांप, ऑक्टोपस, मछली, छिपकली आदि को चटकारे लेकर खाता है। कुत्ते की रेसिपी भी यहाँ विख्यात है। हमें लगता है कहीं एक दिन यह एक दूसरे को ही न खाने लग जाए। दोस्तों, अगर आपको चीन की महिलाएं पसंद हैं या आप चीन की किसी लड़की को डेट करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस क्लिप को जरूर देखें। नकली सामान बनाने वाले चीन की ज़्यादातर खूबसूरती भी नकली होती है। चाइना को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। यही वजह है कि वह फेसबुक और ट्विटर पर सख्त बैन लगा चुका है। लेकिन मज़े की बात यह है कि टिकटॉक जैसी फालतू ऐप चाइना की ही देन है, जो समय बर्बाद करने के मामले में इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बदनाम रही। दुनिया के कुल टोटल सुअर में से आधे सुअर तो चाइना में ही हैं। अजीबोगरीब चाइना ब्रा स्टडी में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। हद है यार। आपको बता दें, आबादी में नंबर 1 चाइना में सन 2010 को सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 99 किलोमीटर लंबा था। 12 दिन तक चले जाम को पता नहीं इन लोगों ने कैसे झेला होगा। अपने इंडिया में तो आधे घंटे के जाम में ही लोग माँ बहन एक करने लग जाते हैं। पॉल्यूशन की बात करें तो चाइना में असंख्य गाड़ियां हैं, जिनकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन इतना अधिक है कि यहाँ लोग हर समय मास्क लगाए रहते हैं। चीन एक खास किस्म की चिड़िया के घोंसले का सूप भी पीता है, जिसके 1 किलो घोंसले की कीमत वह 1.5 लाख तक देकर राजी है। लेकिन दोस्तों, एक बात के मामले में आप चाइना को दाद देंगे। टर्की लोगों पर चाइना इस कदर मेहरबान है कि इसने टर्की लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है, जो रेंट पर गर्लफ्रेंड अवेलेबल कराती है। जी हाँ, यह काम चाइना ही कर सकता है। चाइना जिसे किसी भी चीज़ की नकल करने और उसे बेचने में महारत हासिल है,
यही वजह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्सपेंसिव ना होकर बिल्कुल सस्ते हैं। कटिंग पेस्टिंग का जन्मदाता चीन सिर्फ नकली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही नहीं बल्कि यह गोश्त, चावल, अंडे तक नकली बनाता है। अगर कोई आपको एप्पल का फ़ोन उपहार स्वरूप दे तो कृपया उसे चेक जरूर कर लें, कहीं वह चाइना का बनाया नकली एप्पल फ़ोन ना हो, जबकि असली आईफोन भी चाइना में ही बनता है। इन सब से अलग एक और आंकड़ा भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चाइना में बेरोजगारी से त्रस्त होकर सैकड़ों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और तो और आत्महत्या की जगहों जैसे झील, नदी में से लाश निकालना भी चाइना में एक जॉब है। चाइना की एक बात और मशहूर है, चाइना के 10 स्टूडेंट अगर विदेश पढ़ने जाते हैं तो उनमें से 7-8 तो वापस ही नहीं लौटते, क्योंकि चाइना के लोगों में देश और देश के कल्चर से बहुत कम प्रेम है, जबकि बाहरी देशों में इन्हें फुल आज़ादी मिल जाती है। चीन में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से बन रहे हैं, मगर रेशम बनाने की तकनीक को चीन ने काफी समय तक छुपा के रखा था और अगर कोई इस राज को जाहिर करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। साल 2009 में चाइना ने फेसबुक, ट्विटर जैसे सभी प्रकार के सोशल मीडिया वेबसाइट को बंद करवा दिया था। चाइना ने सरकार विरोधी लेख छापने के मामले में वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकलवा दिया था। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया मौत की सजा पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चाइना की अपनी अलग सोच है। मौत की सजा देने के मामले में चीन पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अब ये सुनकर आप क्या कहेंगे कि चाइना में अगर किसी अमीर व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो वह अपने बदले किसी दूसरे को जेल भेज सकता है और इसके बदले उसको जेल में भेजने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। इसके अलावा अगर कोई कैदी किसी तकनीक में माहिर होता है तो वह जेल के अंदर रहते हुए किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण कर सकता है और उसे बेचकर अपनी सजा भी कम करवा सकता है। दोस्तों, दमनकारी चीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीन सचमुच मेंटल है? आपके कमेंट्स चीन का नया रूप पेश कर सकते हैं, इसीलिए लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।